अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनटीएस नेट के जो रिपीटेड क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के करवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 5 टाइम्स है, उसकी विड्थ का एरिया भी आपको गिवन है, आप लोगों ने पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं जो जो पैरामीटर्स गिवन है, हमें विड्थ अब डब्ल्यू लेट कर लेते हैं। तो लेंथ जो है वो विड्थ का 5 टाइम्स है, इसी तरह एरिया 125 हमारे पास है, पेरीमीटर हमने निकालना है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ का। तो ये फार्मूला आप याद रखें, सिंपल। अब इसमें हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी विड्थ निकाल लेते हैं। एरिया 125 था, लेंथ 5 टाइम विड्थ थी, विड्थ की जगह डब्ल्यू लिखा रहने देंगे। तो 5 डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 125, तो यहाँ से विड्थ हमारे पास आ जाएगी 5। अब ये वाली वैल्यू यूज़ करें आप इस पेरीमीटर के फार्मूला में, और विड्थ की वैल्यू यूज़ करते हुए पहले आप लेंथ निकाल लें। लेंथ हमारे पास कितनी थी, देखें, लेंथ थी विड्थ का 5 टाइम, ये लेंथ थी विड्थ का 5 टाइम। तो आप देखें डब्ल्यू की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें तो लेंथ भी आ गई 25। अब पेरीमीटर था 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, तो इसकी वैल्यूज़ पेरीमीटर के फार्मूला में पुट करें तो पेरीमीटर का आंसर 60 आ गया, जो कि ए ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है नेट गेट के टेस्ट के अंदर। इसमें वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ है, वो 10 इंच उसकी विड्थ है और 15 इंच उसकी लेंथ है। अब वो कहता है कि आप लोगों ने अगर उसकी विड्थ 22 हो जाए, 10 से 22, और रेशियो विड्थ टू लेंथ सेम रहे, तो जो न्यू फोटोग्राफ है उसकी आप लोगों ने एरिया बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगेन देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी पहले रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ, उसकी विड्थ 10 है, लेंथ उसकी 15 है। अब आगे एक इसी फोटोग्राफ की विड्थ जो है वो 22 कर दी गई है और लेंथ हमें नहीं पता। मगर ये जो पहली बारी हमें विड्थ टू लेंथ रेशियो अगर हम ये निकालें तो ये हमारे पास 2/3 आएगी, और यही विड्थ टू लेंथ रेशियो इस न्यू फोटोग्राफ की है। तो अब हमने यही विड्थ टू लेंथ रेशियो इस न्यू फोटोग्राफ की यूज करते हुए यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे। ये देखें, विड्थ की जगह इसकी न्यू फोटोग्राफ की 22 और लेंथ हमें नहीं पता है। रेशियो कितनी थी, विड्थ टू लेंथ रेशियो 2/3, वो जो इस पहले वाले की थी। और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 22 को 3 से किया 66, 2 को L से किया तो 2L, यहाँ से L आ गया 33। तो यूँ इस न्यू रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ की लेंथ हमने निकाल ली है। न्यू एरिया इसका कितना है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ 33, विड्थ इसकी 22 थी, तो आंसर आ जाएगा 726, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखें ज्योमेट्री में जो बहुत रिपीट हुआ है। आपने पेरीमीटर मीटर में निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का। 24 मीटर वो वाइड है और इसका सेम एरिया है एक और प्लेग्राउंड का जिसकी जो कि 64 मीटर लॉन्ग है और 48 मीटर उसकी विड्थ है। अब ये देखें, ये एक प्लेग्राउंड है जिसकी विड्थ 24 है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, और ये इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है। पता है हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। एक न्यू प्लेग्राउंड है, अच्छा इसके एरिया को A1 कह लें जो पहले वाला है। एक न्यू प्लेग्राउंड है जिसकी विड्थ 48 है, लेंथ 64, मगर एरिया इसका A2 और इसका एरिया A2 सेम है जो पहले वाले प्लेग्राउंड का एरिया है। दोनों के एरिया सेम है, सिर्फ इसकी डिमेंशन चेंज है। तो अब एरिया सेम रखते हुए आप लोग पहले का एरिया देखें, एरिया होता है रेक्टेंगल का विड्थ इंटू लेंथ। तो विड्थ पहले प्लेग्राउंड की 24 थी, लेंथ हमें नहीं पता। दूसरे प्लेग्राउंड का एरिया 48 विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहाँ से आप लेंथ निकाल लें 128 जो कि पहले प्लेग्राउंड की आ गई। तो अब आप इसके पेरीमीटर के फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर दें। पेरीमीटर हमारे पास क्या था, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ कितनी थी पहले प्लेग्राउंड की 128 जो हमने निकाली, और विड्थ कितनी थी ये देखें 24। तो आंसर आ गया 304, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।